चित्तौड़गढ़ एक ऐसी वीर भूमि है जो पूरे भारत में शौर्य, बलिदान और देशभक्ति का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। यहां पर अनगिनत राजपूत वीरों ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने खून से नहाए हैं। यहां राजपूत महिलाएं अपने गौरव और अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने बच्चों के साथ जौहर की अग्नि में समा गई। इन स्वाभिमानी देशप्रेमी योद्धाओं से भरी पड़ी यह भूमि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर रह गई है। यहां का कण कण हम में देश प्रेम की लहर पैदा करता है। यहां की हर एक इमारतें हमें एकता का संकेत देती हैं। ऐसा माना जाता है चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था और इसका नाम भी मौर्य शासक चित्रागंदा मौर्य के बाद ही रखा गया था। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी के रूप में देखा गया था। उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। ऐसा माना गया है कि इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ 8वीं शताब्दी में सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज के एक हिस्से के रूप में मिला था। उसके बाद बप्पा रावल के वंशजों ने इस पर राज किया। इतिहास के पन्नों के अनुसार इस किले पर 7वीं शताब्दी से 1568 तक राजपूतों के सूर्यवंशी वंश ने राज किया। राजपूतों ने इस राज्य का परित्याग किया था क्योंकि 1567 मुगल शासक अकबर ने इस किले को घेरा था। उसके बाद अकबर ने इस किले को कई बार नष्ट भी किया। लंबे समय बाद 1902 में इसकी फिर से मरम्मत कराई गई। इतिहास में इस किले के कई बार टूटने और कई बार निर्माण की कहानियां हैं। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण तो कई बार हुए, पर इस किले और राजपूतों के पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच इस राज्य को 3 बार लुटा गया। सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को धोखे से हराकर चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद 1534 में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस किले को घेर महाराजा विक्रमजीत को परास्त किया था। उसके बाद 1567 में मुगलों के बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप पर 3 बार आक्रमण करने के बाद इस किले पर अपना शासन कायम किया था। चित्तौड़गढ़ पर कई बार आक्रमण किए गए। जब भी चित्तौड़गढ़ का राजा युद्ध में परास्त हुआ है, तब तब वहां की वीरांगनाओं ने जौहर का रास्ता चुन अपनी आन बान शान की रक्षा की है। राजपूत वीरांगनाओं का इतिहास में यह बलिदान अतुल्य है। सबसे पहले जब 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तब राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती ने युद्ध में अपने पति की जान चली जाने के कारण जौहर किया था। उसके बाद 1533 में रानी कर्णावती ने जौहर किया था। इसीलिए ये महल हिम्मत, वीरता, राष्ट्र प्रेम और मेवाड़ के वीरों और उनकी महिलाओं और बच्चों के बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। इस राज्य के सैनिक, महिलाएं, बच्चे या वहां के राजाओं ने कभी मुगल शासकों के सामने घुटने टेकने की बजाय अपनी जान की आहुति देना सही समझते थे